बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफ से कस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से प्रॉपर्टी पे रियल एस्टेट पे जो टैक्स लगने जा रहे हैं, जो पहले से लग चुके थे, उसके हवाले से बड़ी डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए है, क्योंकि उन सब पे टैक्स लगा हुआ है। तो आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। पहले जो टैक्स था वो इतना नहीं था, अब टैक्स काफी बढ़ चुका है। ठीक है, जो FBR ने सिफारिशात पेश किए उसके हवाले से ये कंप्लीट एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। अभी जो IMF के साथ इनकी डील हुई है, उसमें IMF ने भी रियल एस्टेट के सेक्टर पे टैक्स लगाने का मशवरा दिया इनको, तो उस वजह से भी कुछ असर पड़ेगा रियल एस्टेट पे और टैक्स और बढ़ जाएगा। तो इसके हवाले से बड़ी डिटेल वीडियो है। FBR वालों ने अभी जो फाइलर्स है और जो नॉन फाइलर है, उन दोनों पे जो टैक्स था पहले उससे काफी बढ़ा दिया है, यानी डबल कर दिया है। पहले जो फाइलर थे उन पे टैक्स था प्रॉपर्टी टैक्स 2%, अभी वो 2% से चला गया 4% पे, डबल हो गया। जो नॉन फाइलर थे उन पे जो टैक्स था वो तकरीबन था 4%, वो अब चला गया 8% पे। ठीक है, हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये टैक्स आपने पे कब करना है। ये टैक्स आपने तब पे करना है जब आप अपनी प्रॉपर्टी या यूनिट जो भी है वो उसको सेल करते हैं, और ये टैक्स सेलर पे लगता है, बायर पे नहीं। बायर पे जो टैक्स लगता है वो अलग है, वो जो ट्रांसफर फी वगैरह है और जो चीजें हैं वो अलग सी आती हैं, वो बायर्स ने करनी है। जो सेलर है, सेलर ने, अगर आप फाइलर है तो आपने 4% टैक्स देना है, अगर आप जो है नॉन फाइलर है तो आपने 8% टैक्स देना है। अब इस पे अगर आप लोग हिसाब लगा ले, फॉर एग्जांपल आपकी 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो 1 करोड़ पे अगर आप फाइलर है आपने 4 लाख टैक्स देना है, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर है तो आपने 8 लाख रुपए का टैक्स देना है। ठीक है, ये टैक्स काफी ज्यादा हो गया है, मेरे ख्याल से इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स तभी लगता है जब गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को फैसिलिटेट कर सके, लेकिन यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ना इनको इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है जितना इन लोगों ने टैक्स लगा दिया है। मेरे ख्याल से इतना टैक्स नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात इसमें यह आती है कि अच्छा, ये टैक्स जो लग गया इससे आवाम को कोई फायदा होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे आम आवाम को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, टैक्स अगर आप बाहर मुल्कों को देखें, उधर प्रॉपर्टी पे भी टैक्स है, उधर यहाँ तक के पानी पे भी टैक्स है और काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता है। ठीक है, लेकिन उधर लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी पे 8% टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे क्या इन रिटर्न, मुझे क्या फैसिलिटी मिल रही है? ये रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस चीज का, और अभी तक काफी ज्यादा हो भी चुका है इसका असर। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो काफी रुक गई है। पहले अगर 60-70% काम चल रहे थे तो अभी वो 10 to 15% पे आ गए, क्योंकि टैक्स इतने बढ़ गए, ऊपर से महंगाई इतनी आ गई, तो इस पे काफी असर पड़ता है इन चीजों पे। अच्छा, दूसरा ये होगा कि जो इन्वेस्टर है, ओवरसीज इन्वेस्टर, वो शायद थोड़ी मुश्किल से अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ले। अब अगर किसी ने अपनी पर्सनल यूज के लिए लेनी है तो वो तो अलग बात है, उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की नीयत से लेनी है तो उन पे फिर बड़ा असर पड़ेगा। अब एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, अब 1 करोड़ अगर उसने इन्वेस्ट किए, लेकिन जब वो ट्रांसफर करेगा दूसरे के नाम, उसने तो इन्वेस्टमेंट की है, अब अगर वो बेचेगा, फॉर एग्जांपल उसके प्रॉपर्टी ने 20 लाख रुपए प्रॉफिट किया है और उस पर ऑफर आई है 1 करोड़ 20 लाख की, लेकिन जब वो ट्रांसफर करेगा 8 लाख रुपए तो बेचारा टैक्स देगा। अब 8 लाख रुपए उसने टैक्स दे दिए, 12 लाख रुपए उसके पास बच गए, तो ये 8 लाख रुपए तो वो तो कभी भी नहीं कह चाहेगा कि यार मेरे 8 लाख रुपए ऐसे चले जाए, मुझे ना कोई फैसिलिटी दी जा रही है, ना मुझे कोई फायदा हो रहा है और मैं ऐसे ही टैक्स दूं। मैं ये नहीं कहता कि टैक्स देना गलत है, टैक्स देना हर शहरी का फर्ज है। ठीक है, और हम ये चीज हमने अभी तक जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर वाले सब ने अभी तक टैक्स दिए और हम अभी भी दे रहे हैं, लेकिन ये है कि इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। मैं सिर्फ ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि हमें रिटर्न में कोई फैसिलिटी दी जा रही है क्या? हम अगर टैक्स पेयर है, टैक्स अदा कर रहे, टाइमली पे कर रहे, तो हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए उस टैक्स का, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ हमें हमसे टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, ये एक जरूरी वीडियो थी, मैंने समझा आप लोगों के साथ इसके हवाले से ये शेयर कर दूं, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स है, बायर है, सेलर है, हमें ये मसला बार बार पेश आ रहा होता है कि जब सेलिंग का टाइम आता है और हम डील करने बैठते हैं, तो तब जब बंदे को कहते हैं कि यार आपने इतना टैक्स पे करना है, तो आगे से हैरान हो जाता है कि ये मैं कहाँ से दूंगा।
दूंगा। अब मेरी प्रॉपर्टी ने इतना कमाया नहीं है जितना मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के हवाले से मैंने समझा आप लोगों को ज़रा आगाही हो कि आप जब भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उस पर आपने 8% टैक्स देना है अगर आप नॉन फाइलर है। अगर आप फाइलर है तो आपने 4% टैक्स देना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ बड़ी डिटेल में गाइड कर सके आप लोगों को। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।